औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्लति, वो आपसे सवाल करते हैं अहिल्ला, चांदों के बारे में। कुल कह दीजिए, हिया मवाक़ीतो, ये वक्त हैं, लिन्नास से लोगों के लिए, वल हज और हज के लिए, वलैसल बिर्रु और नेकी नहीं, बेअन तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा के तुम घरों में पिछवाड़े से जाओ, वलकिन्नल बिर्रा नेकी ये है, मन इत्तका जो डरा, वअतुल बुयूता मिन अबवाबिहा और घरों में जाओ दरवाज़ों से, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पा जाओ। एक तो इसमें काफिरों के एक रिवाज की तरफ इशारा है। जब हज से वापस आते थे तो दरवाजे से नहीं एंटर होते थे, पिछवाड़े वाली दीवार जो है वो फलांग के दाखिल होते थे। और दूसरा यह है कि जो भी काम करो अपने प्रॉपर रास्ते से करो। घर में प्रॉपर दाखिल होने का रास्ता है दरवाजा, दीवार फलांग के चोर आता है। घर में दीवार फलांग के चोर आता है। प्रॉपर तरीका क्या है? दरवाजे के थ्रू जाओ। यानी अगर आपने घर से कुछ हासिल करना है तो आप दरवाजे पे आएंगे, दीवार पे नहीं आएंगे। क्यों? कि घर से प्रॉपर लेने का तरीका है दरवाजा। यानी जो भी आपका मेथड है, जो चीज भी आपने हासिल करनी है उसको आप प्रॉपर वे से हासिल करें। यानी हिदायत हासिल करनी है तो कुरान और हदीस से मिलेगी, दवाई लेनी है तो डॉक्टर के पास मिलेगी। यानी कोई भी चीज आप इम्प्रॉपर वे से नहीं ले सकते, प्रॉपर वे से लेनी चाहिए। और दरवाजे के बारे में फिर नबी पाक ने फरमाया था ना, मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। और इस आयत को अगर उस हदीस के साथ फिट करें तो बिल्कुल फिट बैठती है। दरवाजे से मिलेगा जो भी मिलेगा। वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम फलाह पा जाओ। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह और अल्लाह की राह में क़िताल करो, जंग करो। यानी अल्लज़ीना उन लोगों से युक़ातिलूनकुम जो तुमसे जंग करते हैं, वला तातदू और हद से ना बढ़ो। यानी अल्लाह की राह में जिहाद तो करना है मगर उनके साथ जो तुमसे जिहाद जंग करते हैं आके। ऐसे नहीं कि मुंह उठाकर चल पड़ो, चल भाई इंडिया चलने यहाँ काफिर मार आने हैं, या अपने ही शहर में कोई काफिर रहता है तो चलो भी मार के आने हैं। आप मसीत जाके बम फाड़ देने हैं, काफिर मार रहे ना। तो अल्लाह क्या करे, वह कातिलू फी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना युकातिलूनकुम जो तुमसे कत्ल करते हैं, वला तातदू हद से ना बढ़ो। हद से बढ़ना क्या है? काफिर सुकून नाल बैठे तो भड़का दो, और अपने ही मुसलमान भाई को हम काफिर कह के उसको मार दें तो ये तो फिर उससे भी बड़ा जुर्म है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करते। वक्तुलूहुम उन्हें मारो, हैसो सकिफ्तुमूहुम जहां भी पाओ, वखरुजूहुम और उन्हें निकालो, मिन हैसो अखरजूकुम जैसा कि उन्हें तुम्हें निकाला। मक्का वाले वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, और फितना कत्ल से ज्यादा खतरनाक है। अभी अल्लाह ने आर्डर दिया ना, वक्तुलूहुम मारो उन्हें, हैसो सकिफ्तुमूहुम जहां भी पाओ, वखरुजूहुम और उन्हें निकाल दो, मिन हैसो अखरजूकुम तो आपने मारे। ये आर्डर दिया ना अल्लाह पाक ने कि ने मारो जहां भी पाओ और उन्हें निकाल दो उनके घरों से, तो नबी पाक ने मारे नहीं, माफ कर दिया। क्यों? कि कुरान पे अमल करके दिखाना था नबी पाक ने। यानी अल्लाह का आर्डर क्या है? मार दो, घर से निकाल दो, घरों से निकाल दो। लेकिन आपने ना उन्हें घरों से निकाला ना उन्हें मारा, माफ किया। कोई थोड़े ही लोग ऐसे थे जिन्हें मारा, वो भी अक्सर बच गए थे। वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, और फितना जो है वो कत्ल से ज्यादा खतरनाक। क्यों? कि कत्ल में तो एक बंदा मर गया, गेम ओवर। फितने में फिर एक नहीं मरता, फिर लाखों मरते हैं। तीली है ना, तीली तीली लगानी है ना। मसलन फौर्डाबाद इमाम बारगाह है, कुछ शिया जाकर आ जाए, वो साहबा के बारे में अंट शंट बता कर निकल जाए, क्या होगा फिर? फितना होगा ना, है फितना होगा ना। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मुहर्रम के दिनों में आप बुला लें इधर जनाब औरंगजेब फरूकी को बुला लें,
उन्हें कहना जी अभी काफिर ना प्यो भी काफिर मुते दी पैदावार ये वो कह के चला जाएगा, पीछे क्या होगा? फितना होगा। तो ये फितना जो है ये कत्ल से ज्यादा खतरा है। कत्ल में तो एक बंदा जाता है, लेकिन फितने में बेशुमार। वला तुकातिलू हम, और तुम उनसे ना लड़ो इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास, हत्ता यहां तक कि युकातिलूकुम भी, अगर वो तुमसे लड़ाई करें तो, यानी हराम मस्जिद हराम में भी अगर काफिर तुमसे लड़ाई करें तो करो, खुद नहीं करनी। वैन कातिलूकुम, अगर वो तुमसे लड़ाई करें फक्तुलूहुम, तुम भी उनसे लड़ाई करो। कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, यही है काफिरों का बदला। वैन इंतहू, अगर वो बाज आ जाए फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह बख्शने वाला और वो बाज आ गए ना। अब नबी पाक ने किससे पली ली? इस आयत से, फ़इन्नतहू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो आपने कहा ठीक है, बाज आ गए, अब नहीं लड़ रहे ना, हथियार डाल दिया उन्होंने, बस ठीक है। वकातिलूहुम, और उन्हें मारो, कताल करो उनसे, हत्ता ला तकूना फितनतुन, यहां तक के फितना ना रहे, वह यकूनत दीन लिल्लाह, और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फ़इन्तहू, अगर वो बाज आ जाए, फला उद्वाना इल्ला अल ज़ालिमीन, तो कोई सख्ती नहीं, कोई दुश्मनी नहीं मगर जालिमों के साथ। यानी पूरा एक ऑप्शन दे दिया अल्लाह पाक ने, कहा ठीक है जी। अश्शहरुल हराम व बिश्शहरिल हराम, हराम महीना हराम महीने के बदले, यानी अगर वो हराम महीने की हुर्मत पामाल करते हैं तो तुम भी कर सकते हो। यानी कि 4 महीने में लड़ाई झगड़ा बना है। 4 महीने कौन से हैं? ज़ुल्क़ाद, ज़ुल्हज, रजब और मेरा ख्याल है मुहर्रम है। ये 4 महीने हैं, इनमें लड़ाई जो है, हाँ रजब है आई थिंक, और तो इनमें लड़ाई जो है वो मना है, नहीं लड़ाई नहीं करनी है आपने। लेकिन दुश्मन चढ़ाया है आप पर तो फिर मजबूरी करनी पड़ेगी लड़ाई। फमन एतदा, जिसने ज्यादती की, अलैकुम तुम पर, फातदू तुम भी ज्यादती करो, अलैह उस पर, बिमिस्ली मा अतदा अलैकुम, जितनी उसने किया। अगर तुम पर कोई ज्यादती हुई है तो तुम भी उसके बदले में उतनी ही कर सकते हो। जो किसी ने चपेड़ मारी है तो बदले चपेड़ मार सकते हो या माफ कर सकते हो। ये नहीं कि उन्हें चपेड़ मारी उसकी फैर मार दो। हाँ, किसी ने गाली दी है बदले में तुम भी गाली दे लो, अगर देनी है तो बेहतर है कि माफ कर लो। जिस तरह की ज्यादती की है बदले में उसी तरह की ज्यादती आप कर सकते हैं, उससे बढ़कर नहीं। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वालमू जान लो, अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह परहेजगारों के साथ है। वनफिकू, और खर्च करो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वला तुल्कू, और न डालो बेअदीकुम इला तहलुका, हलाकत में, अपने आप को अपने हाथों हलाकत में ना डालो। हलाकत में डालने खर्च करने का हुक्म आया तो कोई साहबा ने कहा जो कुछ हमारे पास है सब राय खुदा में खर्च करते हैं। तो आपने कहा अपने आप को हलाकत में ना डालो, सारा कुछ खर्च कर लोगे फिर क्या करोगे? भीख मांगते फिरोगे? क्या ख्याल है? वहसिनु, नेकी करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकोकारों को पसंद करता है। वत्तिमुल हज्ज वल उम्रा, हज और उम्रे को मुकम्मल करो, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। फ़इन उहसिरतुम, अगर तुम घिर जाओ, फमस्तयसरा, जो भी आसान है, मिनल हुदा, कुर्बानी, जो भी आसानी से कुर्बानी मिल जाए। वला तहलिकू, और ना सर मुड़ाओ, रऊसकुम, अपने सरों को ना मुड़ाओ, ला तहलिकू रऊसकुम, अपने सरों को ना मुड़ाओ, हत्ता यबलुगल हुदा, हुदाओ महिल्लहू, कि यहां तक के हुदैया, हुदै कहां पहुंच जाए? महिल्लहू, अपनी जगह पर। फमन काना मिनकुम मरीज़न, यानी हज में आप घिर गए हैं, मजबूर हो गए, कुर्बानी भिजवा दें, वहां कुर्बानी पहुंच जाए, तुम यहीं सर मंडवा लो। फमन काना मिनकुम मरीज़न वाला औबे ही आजम मिन रासे ही, बस जो तुम में से बीमार हो या सर की तकलीफ हो, फफिदियत मिन सियामिन, तो वो क्या करे? रोज़ों का फिदिया दे, और सदका दे, और नुसुकन, या कुर्बानी करे। फ़इज़ा अमिन तुम, जब अमन में आ जाओ। फमन तमत्ता बिल उम्रत इलल हज, जो उम्रे के साथ हज का फायदा उठाना चाहे, हज के साथ उम्रे का फायदा उठाना चाहे। फमन तमत्ता बिल उम्रत इलल हज, जो हज के साथ उम्रे का फायदा उठाना चाहे। फमस्तयसरा मिनल हदा, हादी, जो भी
कुर्बानी जो है, हदिया कुर्बानी की जो है आसानी से मिल जाए। फमल्लम यजिद, जिसके पास न हो, फसियाम सलासत अय्याम, 3 दिन के रोजे रख ले। फिल हज, हज में वह सब आते हैं, और 7 इज़ा रजातुम, जब वापस लौट जाओ। तिल का अशरतुन कामिला, तो ये अशरतुन कामिलातुन पूरे 10 हो जाएंगे। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, ये उनके लिए है जिसके अहल या घर वाले मस्जिद हराम के पास नहीं हैं। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। आलमू, जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि अल्लाह सख्त बदला लेने वाला है। ये जो है ना हज के, उम्रे का साथ हज, यानी आप गए, पहले उम्रा कर लिया, इहराम खोल दिया, हज का टाइम आया, फिर इहराम बांधो और हज में चले जाओ। हजरत उमर ने सीधे पाबंदी लगा दी थी, हज तमत्तो पे पाबंदी लगा दी। हज तमत्तो यही होता है ना, ठीक है। मैंने कहा नहीं, एक ही सफर में उम्रा और हज नहीं कर सकते, लेकिन वो हजरत अली और बड़े दूसरे जलील कदर साहब, नहीं नबी पाक के दौर में हम करते रहे, आप कौन होते हैं पाबंदी लगाने वाले? तो किया फिर उन्होंने हज तमत्तो। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई आया थे पूछ ला है? नहीं। चल तेरी मर्जी भाई, अल्लाह हाफिज।